वेलकम टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि चार्टर का मतलब है कि फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट्स है उसको 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि इसका प्रोविजंस को देखें, अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्यों लाया गया, यानी उसके पीछे का क्या मोटिव था, क्या मकसद था। उसको हमें समझने के लिए इसका बैकग्राउंड को समझ लेंगे, और अगर बैकग्राउंड को अगर समझेंगे हम तो याद करना आसान हो जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग ऑल दी चार्टर एक्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें इन सभी छोटे छोटे जो मुद्दा है उनको समझना पड़ेगा। पहला ये है कि ये 1813 के समय में, यानी जो 19वीं शताब्दी आई है, इसके पहले दशक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पिकिंग इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, यानी गुड्स का जो प्रोडक्शन था। और गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होगा? गुड्स का प्रोडक्शन थ्रू इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्री यानी कंपनी के द्वारा होगा। यानी कि ऐसे कंपनी का जो संख्या है ये बढ़ रही है, ऐसे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ रहा है। अगर कंपनी की संख्या बढ़ रही है तो ये कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट पर क्या फोर्स करेगी कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है इसको खत्म कीजिए। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऐसे जो अनेक कंपनियां हैं वो डिमांड करेगी, जैसे मान लीजिए एक कंपनी एबीसी कंपनी है, तो ये भी डिमांड करेगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एबीसी को भी ट्रेड करने का अधिकार मिले इंडिया में। तो इससे क्या होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है कि इकलौता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहेगी जो भारत में ट्रेड कर पाएगी, ऐसा अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हो रही है। और क्या वजह थी? दूसरा है नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम चल रहा है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया थ्रू हिज डिक्री ऑफ मिलान एंड बर्लिन। इसमें सिंपली कहा गया कि जो फ्रांस के एलाय देश हैं, यानी नेपोलियन से जो दोस्ती रखते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटेन से ट्रेड करना बंद कर देंगे। अगर यूके से ट्रेड करना बंद कर देंगे यूरोप के कंट्री, तो यूके का जो गुड्स है वो भारत में और जाए, इसका कोशिश किया जाएगा। इसके लिए यहाँ के पार्लियामेंट और भी कंपनियों को, जैसे एबीसी कंपनी या सीडीई कंपनी को परमिशन देगी कि भारत में आप जाकर ट्रेड करें। भारत में जो यूके में बन रही है, जो इंडस्ट्रीज में गुड्स बन रही है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीक पर है, तो उसको आप भारत लेके जाइए, ऐसा परमिशन दिया जाएगा। और इसी समय एडम स्मिथ का फ्री ट्रेड थ्योरी पॉपुलरिटी में था। यानी एडम स्मिथ के फ्री ट्रेड थ्योरी से पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी चलती थी, जिसमें बताया जाता था कि हमें एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जब फ्री ट्रेड थ्योरी आया तो ऐसा बताया गया कि कंपनी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, सभी कंपनी को बराबर अधिकार देना चाहिए, ताकि वो जाकर दूर दूर तक अपना सामान बेच सके और उससे बुलियंस यानी गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा हमारे देश में आएगा और डेवलपमेंट होगा। यानी ये जो फ्री ट्रेड थ्योरी है इसमें मोनोपोली का जगह नहीं है, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली प्राप्ति इसकी वजह से भी हटाई जाएगी। अब आइए देखते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमने बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए कि आपको समझ में आए कि 1813 के चार्टर एक्ट में ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो मोनोपोली है उसको क्यों खत्म किया गया, और इससे याद करने में सुविधा होगी। तो हम पढ़ते हैं कि क्या फीचर्स था 1813 के चार्टर एक्ट में, यानी क्या प्रोविजंस थी, क्या कुछ दिया हुआ था इस चार्टर एक्ट में। पहला तो यही है कि द एक्ट रिन्यूड द कंपनी चार्टर फॉर नेक्स्ट 20 years बट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया। हमने पहला ही बताया कि जो चार्टर एक्ट 1793 में आया, इससे क्या किया गया? 20 साल के लिए ट्रेडिंग राइट्स बढ़ा दिया, यानी 20 साल के लिए ये कंपनी ट्रेड कर सकती है इंडिया में। उसी तरह फिर 20 साल पूरा होगा तो चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर से 20 साल के लिए क्या किया गया कि आप जाकर भारत में ट्रेड कर सकते हैं। फिर से 20 साल के लिए चार्टर एक्ट 1833 आएगा, फिर से कहा जाएगा 20 साल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 1853 आएगा, फिर से कहा जाएगा कि आप ट्रेड कीजिए, पर टाइम पीरियड यहाँ नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि कंडीशन अलग है। कंडीशन अलग क्या है कि चार्टर एक्ट 1793 में बोला गया कि आप 20 साल के लिए ट्रेड तो कीजिए ही, प्लस आपका मोनोपोली रहेगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी रहेगी जो भारत में ट्रेड करेगी। पर ये जो चार्टर एक्ट 1813 आया, इसमें बोला गया कि अब आपका मोनोपोली को खत्म किया जा रहा है, यानी अब आप इकलौते कंपनी नहीं होंगे जो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी कई कंपनियों को भारत में ट्रेड करने की परमिशन दी गई, एक्सेप्ट इन टू कंडीशंस और इन टू रीजन्स। पहला तो है टी ट्रेड, यानी कि जो चाय में ट्रेड होता था उसमें अभी भी मोनोपोली रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और दूसरा, जो चाइना के साथ ट्रेड होता था अभी भी मोनोपोली रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी इंडिया में चाय का ट्रेड देखे
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी होगी जो भारत में चाय का बिजनेस कर पाएगी, ट्रेड कर पाएगी। और चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी रहेगी जो चाइना के साथ ट्रेड करेगा। भारत में सिर्फ टी में, और एक दूसरे देश चाइना के संदर्भ में चाइना के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। क्योंकि ये जो चार्टर दिया जाता था ये इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होता था, इसमें ईस्ट के बारे में बताया जाता था। पूरी दुनिया को दो पार्ट में बांटा गया था, ईस्ट और वेस्ट। आपको ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास याद रहना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर आप उसको समझते हैं ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास को, तो आपको समझ में आएगा कि ईस्ट में ट्रेड करने का जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अधिकार था उसको इंडिया में तो सिर्फ चाय तक रोका गया, और चाइना में अभी भी मोनोपोली थी। समझ गए? यानी कि जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, इससे पहला चीज किया गया कि आप 20 साल तक तो ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट में, लेकिन आपका ये जो ट्रेड रहेगा, आपका जो मोनोपोली रहेगा, एकमात्र कंपनी जो ट्रेड कर सकती है, इस मोनोपोली को सिर्फ टी में, इंडिया का जो ट्रेड है टी में, और चाइना के साथ जो ट्रेड है, इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ, उसमें अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ट्रेड करने की परमिशन दी जाएगी। बाकी कंपनियां बाकी अलग एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कॉफी नहीं दी है, फॉर एग्जांपल इसमें क्लोथिंग नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल इसमें फुटवेयर नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल इसमें सोरा यानी सोल्ट पीटर नहीं दिया है ना, फॉर एग्जांपल इसमें ओपियम नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो ये सभी में दूसरे कंपनियां भी एंटर कर सकती है, लेकिन दो एरिया, टी में भारत में जितने भी चाय की खेती होती है, चाय की ट्रेड होती है, और चाइना के साथ जो ट्रेड है, इसमें दूसरे कंपनियों को भी, इसमें सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र कंपनी रहेगी, यानी मोनोपोली इसको दो क्षेत्र में बचा रहा। बट बाकी क्षेत्र में इसका मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, लेकिन 20 साल तक ट्रेड तो कर ही सकते हैं ना। ट्रेड तो सभी एरिया में मोनोपोली खत्म होने के बाद भी कर सकती है। जैसे भारत में कितनी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां ट्रेड कर रही है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हुआ चार्टर, ये हुआ ट्रेड करने का परमिशन। एक हुआ मोनोपोली कि सिर्फ आप ही एक एरिया में ट्रेड करेंगे, उसको तो खत्म किया जाएगा। जैसे शांति एक्ट से जो हमारे जो एनर्जी प्रोडक्शन है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें भी प्राइवेट कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है। तो हम ज्यादा डिस्ग्रेस नहीं होते, पर आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरा है कि ये क्रिश्चियन मिशनरी को भारत आने का परमिशन दिया ताकि इनलाइटन कर सके हमारे पीपल को। अब आपको तो पता ही है कि हम लोग सबसे ज्यादा इनलाइटन पीपल हैं पृथ्वी पर। भारत में ऐसे साधु संत हुए, ऐसे महान वैज्ञानिक हुए, बहुत सदियों से भारत अपने आप में सबसे पवित्र भूमि और सबसे महान भूमि के रूप में देखा जाते आ रहा है। लेकिन ये ब्रिटिश को लगा कि भारत क्योंकि अनपढ़ है, इसलिए क्योंकि ये चम्मच से नहीं खाता है, या इसलिए क्योंकि ये सूट पैंट नहीं पहनता है, तो इसलिए इसने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने के लिए, सो दैट पीपल ऑफ इंडिया कैन बी इनलाइटेंड, जो ब्रिटिश चाहते थे, और उनको यहाँ पर सेटल करने के भी परमिशन दिया। तो ये दूसरा फीचर्स था। पहला फीचर्स क्या था कि ट्रेड प्रिविलेजेस को 20 साल के लिए आगे बढ़ा दो, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों के अलावा मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म की जाती है। दूसरा क्या है, क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ताकि लोगों की इनलाइटन कर सके, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति दिला सके, जहां से गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और ना जाने अनगिनत कितने लोगों की मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे लोगों को इनलाइटन करने के लिए क्या अलाउ किया गया, क्रिश्चियन मिशनरी को भेजा गया। तीसरा है कि ये एनुअल फंड देना शुरू किया 1 लाख रुपए का, फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ताकि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन की शिक्षा दी जा सके। जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका शिक्षा देने के लिए, साइंस का, टेक्निकल का, टेक्नोलॉजी का, इसकी शिक्षा देने के लिए 1 लाख रुपया हर साल भारत में स्पेंड किया जाएगा, ताकि जो ब्रिटिश टेरिटरी हैं उसके इनहेबिटेंट्स है उसको शिक्षा दी जा सके। यानी तीसरा फीचर्स यही है कि 1 लाख रुपया हर साल दिया जाएगा फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। और इसमें हम लोग जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी एक्सेट्रा, या टॉप डाउन थ्योरी जो आया, वो सब हम लोग एजुकेशन का जब चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। अभी तो सिंपली समझना है कि 1 लाख रुपया भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एरिया है, या जो ब्रिटिश एरिया है, ब्रिटिश टेरिटरी है, क्योंकि अब तो ब्रिटिश टेरिटरी कहलाने लगा, कंपनी का टेरिटरी नहीं कहलाने लगा, पहला आपने पढ़ा होगा। तो जो ब्रिटिश टेरिटरी है, यहाँ के जो लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 1 लाख रुपया हर साल दिया जाएगा। ये ऑथोराइज किया कि लोकल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर सकते हैं लोगों पर।
लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जैसे अभी पंचायत है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जैसे अर्बन लोकल बॉडी है, म्युनिसिपैलिटी आप जानते होंगे, पंचायत आप जानते होंगे, इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट भारत में लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा तो उसे पनिश भी किया जा सकता है, भारतीय लोगों को पनिश भी किया जा सकता है अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो ये 5 फीचर्स थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ये बैकग्राउंड तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 फीचर्स क्या थी हम देखते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 के फीचर्स क्या है हम ये देख रहे हैं। पहला फीचर्स क्या है, पहला फीचर्स है कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया के साथ, इसको खत्म किया गया, एक्सेप्ट टी ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों छोड़ के जितने भी मोनोपोली हैं इसको खत्म किया गया। लेकिन ट्रेड करने का जो परमिशन है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल के लिए भारत में ट्रेड कर सकती है, और इसके मोनोपोली को खत्म किया जाता है एक्सेप्ट इन 2 एरिया, दैट इज टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। दूसरा क्या कि क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया कि आप क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए भारत में आइए, सेटल होइए। तीसरा क्या, 1 लाख रुपया फंड दिया गया वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में बढ़ावा देने के लिए। चौथा क्या कि लोकल अथॉरिटी इंपावर हुए टैक्स और पनिशमेंट, सॉरी, लोकल अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं भारत से, और अगर भारतीय लोग टैक्स नहीं देते हैं तो पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी, ये सब हुए, ये भारत में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813।